जो एक कार्यक्रम आयोजित की गई और इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान गवर्नर साहब ही उद्घाटनकर्ता में थे और इस कार्यक्रम के सूत्रधार पूर्व सांसद माननीय आदरणीय डॉक्टर इजाज अली साहब के द्वारा एक कार्यक्रम जो आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है आप सभी जानते हैं। मैं बहुत दो शब्दों में अपनी बात को विराम देता हूं कि जिस तरह से भारत का संविधान, भारत में जितने लोग भी रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन और पारसी हो, यूं कहें भारत के संविधान में जो 5 क्लास है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज मिल करके जो 5 क्लास है, 5 वर्ग है, ये भारत में रहता है। पांचों भाई है, लेकिन किसी कारण से ये पांचों क्लास में कोई व्यक्ति अगर छूट गया, विकास से कोसों दूर हो गया है, उसका विकास कैसे हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ये संविधान लागू होते ही आप देख रहे हैं कि देश में देश जो चल रहा है भारत के संविधान से चल रहा है और हम लोग संविधान के प्रति सजग नहीं है। आज संविधान के प्रति सजग नहीं है। अगर जिस दिन भारत के दलित, पिछड़े, मजलूम वर्ग के लोग भारत के संविधान को अंगीकार करेंगे, भारत के संविधान को पढ़ने लगेंगे, भारत के संविधान में जो प्रत अधिकार है उसको समझने लगेंगे, उसका अधिकार मिल सकता है। लेकिन हम भारत के संविधान को नहीं पढ़ पा रहे हैं, भारत के संविधान को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज हम आजादी के 75-76 साल भी हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमें अधिकार मिले, आज अधिकार नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? आज इस मंच के माध्यम से आप जो है जिस तरह से भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आपको 1989 में जो आपको अधिकार बना था, इसमें एक अम्बेडकरवाद है और अम्बेडकरवाद के जस्ट अपोजिट जो है आपको मनवाद है, और मनवाद कहीं भी हो सकता है, कोई जाति धर्म से मनवाद का मतलब नहीं है। मतलब है अगर अम्बेडकरवाद का मतलब होता है समतामूलक समाज बनाना, अम्बेडकरवाद का मतलब होता है कि भारत के सभी जो वंचित समाज को अधिकार दिलाना, आपको अम्बेडकर का मतलब होता है भारत के संविधान की रक्षा करना। अम्बेडकर का मतलब होता है वो समाज, वो भारतीय समाज, सभी समाज को आपको समान रूप से अधिकार मिले और भारत के संविधान का है। आप देखेंगे भारत में आप आजादी के पहले भारत के संविधान लागू होने के पहले आप देखेंगे कि भारत की आजादी के संविधान लागू होने के पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को शिक्षा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वो अधिकार दिए, आपको पुरुषों के साथ साथ, आपको अल्पसंख्यक के साथ साथ, हर वर्गों के अधिकार के साथ साथ आदि आबादी जो भारत की महिलाएं हैं उस महिलाओं को भी कोई अधिकार दिया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिए, बाबा साहब अम्बेडकर दिए। लेकिन अम्बेडकर के विचार को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज इतनी बड़ी कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम में हम बिना अम्बेडकर का नाम लिए, हम बिना संविधान का नाम लिए, बिना संविधान का नाम लिए अगर हम कोई बात करते हैं इस देश का, अगर मुसलमान जो है राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, देश का जो है अगर दलित, शोषित, वंचित वर्ग का व्यक्ति MP, MLA और मिनिस्टर बनता है तो भारत का संविधान इजाजत देता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इजाजत देता है। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को समझ नहीं पाते हैं, बाबा साहब के विचारों को नहीं समझने की वजह से हम अपने खाई में चले जा रहे हैं। इसलिए तमाम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम समझते हैं आप धार्मिक भावना से आपको अपने आत्मसात कीजिए, हर धर्मों का अधिकार है। भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान ये बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो देश में धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं होता। अगर धर्मनिरपेक्ष संविधान है तो यहाँ पर मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैन को, पारसी को, सभी धर्मों का आपको जीने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है। और बाबा साहब अम्बेडकर का
संविधान ही कहता है। अगर संवैधानिक तरह से जिस तरह से यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए थे, सभी लोगों का जो मांग है, डिमांड है, हमारे हाजी साहब यहाँ भी है, आपको सरवर साहब है, इनसे भी हम इंस्पायर्ड है। इन लोगों ने जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मैं टीके आजाद प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी, मैं खुले तौर पर आजाद समाज पार्टी के सिपाही हूँ। हमारे नेता आपको जानते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिस तरह से पार्लियामेंट में चाहे वह शेड्यूल कास्ट का मामला हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स का मामला हो, चाहे ओबीसी का मामला हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक का मामला हो, हर मामला को उठाते हैं। मैं भी आपके साथ, मैं भी शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, दलित समाज से आता हूँ, मैं भी आपको दलित समाज का पीड़ा को जानता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी आता हूँ। जिस तरह से ये लगने के साथ जो इस वर्गों का साथ जो पीड़ा कुछ कम हुआ है, इसी तरह से मैं चाहता हूँ एक वंचित समाज जो है, जो मुस्लिम समाज का जो वंचित समाज है, इस समाज को भी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में भी शामिल किया जाए। इस बात पर लोग समर्थन करते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से करना चाहते हैं, आप सारे भाई अनुसूचित जाति जनजाति विरोध करते हैं, लेकिन आज दुख की बात है, आप देख लीजिएगा दुख की बात है, आज अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत जो भी एफआईआर दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद आज इतनी एससी एक्ट को इतना कमजोर कर दिया गया है।